नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। क्लीन बीज मंत्र बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल मंत्र है, जिसका विशेष विधि से जाप करके थोड़ा ही परिश्रम करके और उसका प्रभाव देख सकते हैं, लाभ देख सकते हैं। और जिन लोगों ने क्लीन बीज मंत्र का अपने जीवन में प्रयोग किया होगा, वो इसकी चमत्कारिक शक्ति को जानते होंगे, प्रभाव को जानते होंगे। बस ज़रूरत है तो योग्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में इस साधना को करने की। क्योंकि सामान्यतः अगर आप सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी या किताबी ज्ञानों से कई सुनी बातों के अनुसार जब आप इसकी साधना करते हैं तो उस दशा में यह तभी तक प्रभावी रहता है कि निश्चित समय तक जब आप इसकी जाप करते हैं, बस तभी तक यह जो है प्रभावी रहता है। और उसके बाद में फिर इसके जो प्रभाव होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जब आप जाप करना छोड़ देते हैं तो इसके प्रभाव जो होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि साधक को ये पता ही नहीं होता है कि इस बीज मंत्र को किस संख्या में, किस विधि के द्वारा और किस लय में करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो उस दशा में इसका जो प्रभाव होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसी कड़ी में आज हम बताने वाले हैं कि आने वाली दीपावली की रात को हम किस प्रकार विशेष क्रिया के द्वारा क्लीन बीज मंत्र को विशेष विधि से जाप करके, निर्माण करके और अपनी इच्छित मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जिसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। दीपावली की रात को ही आपको करना है जो मैं बता रहा हूँ। दीपावली के दिन रात्रि काल को सबसे पहले आपको भोजपत्र ले लेना है और उसको कम से कम इतना बड़ा जरूर हो कि उस पर आप 108 बार जो है क्लीन को लिख सकें। क्लीन बीज मंत्र को 108 बार उस पर लिख सकें। कम से कम इतना बड़ा वह भोजपत्र होना चाहिए। और लिखना किससे है, लिखने के लिए आपको चाहिए पंचगव्य। और पंचगव्य में एक्स्ट्रा आपको चाहिए कपूर डालना, उसमें थोड़ा सा गोरोचन डालना और केसर डालना और सिंदूर। इन सबको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और एक दीपक लगाना है और ये क्रिया आपको 9 बजे से शुरू करना है। तो एक दीपक लगाना है और अनार की कलम या कनल की कलम लेनी है, मतलब लकड़ी उसका लेकर के कलम सरी के उसको बना लेना है कलम के जैसा, जिससे कि उससे लिखा जा सके। जैसे पेंसिल वगैरह बच्चे अपना बनाते हैं लिखने के लायक, पेंसिल की तरह उसको बना लेना है। ब्लेड वगैरह की सहायता से। और पूर्व दिशा होना चाहिए। और जिस कमरे में है अगर ईशान कोण है तो ईशान कोण बैठते हैं तो बेस्ट है, पूर्व तरफ क्यों रहेगा।
और लकड़ी की चौकी या पट्टे पे कपड़ा बिछा लीजिएगा, काला, आसन भी काला आपका होना चाहिए। खूनी लाल आसन का भी प्रयोग किया जा सकता है, और कपड़ा बिछाने वाला जो बाजू पे बिछाने चौकी वो खूनी लाल हो भी तो भी चलेगा। जो पेस्ट आपने बनाया हुआ है और उस अनार की कलम के द्वारा उस भोजपत्र पे 108 टाइम आपको क्लीन बीज मंत्र को लिखना है, और लिखते समय मानसिक रूप से जाप भी करना है। सामने माता काली की एक मूर्ति या फोटो जरूर होना चाहिए। आप जब उसको लिख लेंगे, और वो जो भोजपत्र होना चाहिए बहुत बड़ा नहीं लीजिएगा, बहुत ही छोटा क्लीन लिखने की कोशिश करिए, जितना छोटा लिख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट और साफ और समझ में भी आना चाहिए। 108 बार, और उतना ही बड़ा भोजपत्र होना चाहिए कि उसको मोड़ करके अगर आप ताबीज में डालें तो इस पर उसमें कोई समस्या ना आए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और लिखने के बाद में माता रानी से प्रार्थना करना है कि माँ मेरे लिए इस मंत्र को जागृत करो, सिद्ध करो, और फिर दीपक के सामने उस भोजपत्र को रखना है, और जितनी देर तक आपके सामर्थ्य हो, आधा घंटे, कम से कम 45 मिनट होना चाहिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना ज़्यादा देर तक आप बैठ सकें, बैठ करके आंखें बंद करके बिना माला की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना माला के आपको उस बीज मंत्र का मानसिक रूप से, और अगर प्रारंभिक साधक हैं तो उपांशु बुदबुदाते हुए क्लीन बीज मंत्र का आपको जाप करना है। जितना यथा सामर्थ्य आपके अंदर हो बैठने की, जितना ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। और क्लीन को लिखने से पहले यदि आप चाहें तो भोजपत्र पे हल्दी का, पीसी हुई जो हल्दी होती है उस हल्दी का भोजपत्र पे बहुत ही हल्का लेप कर सकते हैं, हल्दी और अष्टगंध मिला करके, और तब लिखें और भी अच्छा रहेगा। और रात्रि में जब आप ये करके फ्री हो जाएं बस उसके बाद आप सो जाएं, उसको जैसे कि तैसा रहने दें। दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन उठना है, उठ के माता काली को प्रणाम करना है, और उस भोजपत्र के टुकड़े को एक ताबीज ला के रखे रहिएगा, और उस ताबीज में उस भोजपत्र के टुकड़े को मोड़ करके भर लेना है, बंद कर लेना है, और काली चालीसा का पाठ एक बार करना है। उस जंतर को धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके जिस लॉकेट में आपने डाला है, पंचोपचार पूजन करके और दुर्गा चालीसा का पाठ करके दूसरे दिन यथासंभव जितना हो सके आप बैठ करके दिन में जाप करें।
और उसके बाद प्रत्येक दिन हर रात्रि को 9 बजे से आपको पूर्व दिशा में मुँह करके, और वही काला आसन जो रहेगा या लाल, आप कपड़े लाल या काला पहने तो और अच्छा रहेगा, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके उस यंत्र को गले में धारण करके यथाशक्ति आपको क्लीम शब्द का जाप करना है। कम से कम 45 मिनट करना ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना देर कर सकें। ऐसा आपको 21 दिन करना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जाप ही करना है रात्रि में, ना पूजा पाठ कुछ भी नहीं, सिर्फ जाप करना है क्लीम का। माता काली का सुमरण या काल्पनिक छवि अपने आज्ञा चक्र पे बना के क्लीम का 21 दिन तक ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप पाएंगे आपके लाइफ में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे और जिसे कोई रोक नहीं सकता। आपकी हर इच्छा होगी पूरी, लेकिन इच्छाएं किस विधि से पूरी होती हैं यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में जब ये बात आती है कि मेरी हर इच्छा पूरी होगी, तो उसके दिमाग में 24 घंटे कई प्रकार की इच्छाएं चलती रहती हैं, और जिससे होता यह है कि कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो अगर इससे संबंधित हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके 12 और 1 के बीच में दिन में हमसे बात कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।